हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेसिकली चैप्टर 14 बायोलॉजी दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। ये बायोलॉजिकल साइंस में भी है, कुछ केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं इसे, लेकिन बायोलॉजिकल का ये बायोलॉजिकल साइंस का ये पहला क्वेश्चन देखिए पढ़ते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज़ हीटेड बाई रेडिएशन विच आर मेनली। ठीक है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो रेडिएशंस, जब सूरज की रोशनी पड़ती है उससे रेडिएट, ठीक है, हीट हो जाता है। किस वजह से? रेडिएटेड बाई द सन, री रेडिएट बाई लैंड, री रेडिएट बाई वाटर, री रेडिएट बाई लैंड एंड वाटर। तो याद रखिएगा लैंड और वाटर जो होता है बेसिकली इसका डी सही जवाब है। तो जो दोबारा से रेडिएशन जो है, और ज़मीन गर्म क्यों हो जाती है? ज़मीन पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो वाटर से भी रेडिएट होती है दोबारा से, और लैंड से भी होती है, इसी वजह से। तो डी इज़ करेक्ट। चलिए, इफ़ देयर वर नो एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ, अगर ज़मीन पे एटमॉस्फेयर, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल, क्या होगा अगर अर्थ पे एटमॉस्फेयर ख़त्म हो जाए? द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल इंक्रीज, गो ऑन डिक्रीज, इंक्रीज ड्यूरिंग डे एंड डिक्रीज ड्यूरिंग नाइट। तो दिन के वक्त याद रखिएगा बढ़ जाएगा और रात के वक्त कम हो जाएगा। तो सी इज़ करेक्ट, याद रखिएगा सी करेक्ट है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ़ ऑल द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज़ कन्वर्टेड टू ओजोन। इन्वायरमेंट में जो भी ऑक्सीजन सब ओजोन में कन्वर्ट हो जाए, O3 में। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। अगर O3 में सब कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा? वी विल बी प्रोटेक्टेड मोर, इट विल बिकम पॉइजनस एंड किल लिविंग फॉर्म्स। सब खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा ज़मीन पर जो भी है, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, और हमें ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, हमारा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं होगा, द पर्सन विल डाई। तो जितनी भी ऑर्गेनिज्म होंगे सब ज़मीन पर ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका सी जो बेसिकली इसका करेक्ट है वो बी करेक्ट है। वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट लीड टू सॉइल फॉर्मेशन इन नेचर। कौन सा फैक्टर है जो सॉइल के फॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व नहीं है? द सन, वाटर, विंड। पॉलीथीन बैग्स हैं, ये सॉइल फॉर्मेशन नहीं करते। डी इज़ करेक्ट। क्या है इसका आंसर? डी। द टू फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, दो टाइप की जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में पाई जाती है वो कौन सी है? वो आपकी ओजोन और ऑक्सीजन है। सी इज़ करेक्ट। ये देखिए O2 हो गई और ये O3 है। O3 ओजोन होता है। यू गॉट इट माई पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया डज नॉट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया करता है वो बताना आपको किसके प्रेजेंस में नहीं होगा? मॉलिक्यूल्स फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, एलिमेंटल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा एलिमेंटल फॉर्म अगर है तो नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म को चेंज होना होगा। देखिए जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में है, जब तक ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है, कोई कंपाउंड नहीं बन जाएगा NO2 का, NO2N2, तब तक ये फिक्सेशन नहीं होगा। ठीक है, उसको सॉल्युबल ऑक्सीजन को याद रखिएगा, सॉरी नाइट्रोजन को एलिमेंटल फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज होना होगा? कंपाउंड फॉर्म में। तो एलिमेंटल फॉर्म में फिक्सेशन नहीं होगा। बी इज़ करेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या है? बी। चलिए, रेनफॉल पैटर्न डिपेंड ऑन, ये प्रिवेलिंग विंड पैटर्न पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा। विंड पैटर्न, द अंडरग्राउंड वाटर टेबल, द नंबर ऑफ वाटर बॉडीज़ इन एन एरिया। आसपास क्या है, कितनी वाटर बॉडीज़ हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि इवोपरेशन होगा, आपको पता ही है, जो पानी है इवोपरेशन होगा, इवोपरेशन के बाद वो क्लाउड बनेंगे, उसके बाद उसका प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होता है? बारिश की फॉर्म में। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? बी है। आसपास पानी देखना पड़ेगा आपको, है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8। अमंग द गिवन ऑप्शन विच वन इज़ नॉट करेक्ट फॉर द यूज़ ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। ये किस कह रहे हैं कि कौन से ऑप्शन अमंग द गिविंग ऑप्शन विच वन इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है फॉर द, अगर हम फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो किसके अगेंस्ट ज़्यादा? दे आर इको फ्रेंडली। तो ये इको फ्रेंडली के अगेंस्ट में, याद रखिएगा। ठीक है, बंजर ज़मीन तो हो ही जाएगी अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो इको फ्रेंडली नहीं है, याद रखिएगा। फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम जो है बायो फार्मिंग करनी है हमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इनके अगेंस्ट होती है, याद रखिएगा, दीज अगेंस्ट। तो वो ये इको फ्रेंडली के अगेंस्ट नहीं, ये इज़ करेक्ट। द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट बाई। कौन सी प्रोसेस से नाइट्रोजन जो है, देखिए एयर में, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन N2 एलिमेंटल फॉर्म में, अब वो NO2 या NO2 माइनस किस में कन्वर्ट होगी? NO2 माइनस और NO3 माइनस। तो ये कैसे होगी? अब बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोफिकेशन बैक्टीरिया प्रेजेंट द सॉइल, ये बिल्कुल सही जवाब है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बेसिकली बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, वो इसमें मदद करते हैं। ये इज़ करेक्ट। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस नॉट अ स्टेप इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल ऑपरेटिंग इन नेचर। वाटर साइकिल के लिए कौन सा इसमें, मतलब वाटर साइकिल में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता? इवोपरेशन इन्वॉल्व होती है, ट्रांसपिरेशन, प्रेसिपिटेशन, फोटोसिंथेसिस याद रखिएगा, ये इन्वॉल्व नहीं होती, फोटोसिंथेसिस का कोई रोल नहीं है। ठीक है, वाटर साइकिल में। तो डी इज़ करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11।
द टर्म वाटर पॉल्यूशन कैन बी डिफाइन इन सेवरल वे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट गिव द करेक्ट डेफिनेशन। करेक्ट डेफिनेशन कौन सी नहीं है वाटर पॉल्यूशन की? द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस टू वाटर बॉडी, सही है ये। रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंस फ्रॉम द वाटर बॉडी, ये भी सही है। चेंज इन द प्रेशर ऑफ द वाटर बॉडी, ये पॉल्यूशन की, कोई वाटर पॉल्यूशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। टेम्परेचर चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी, ये एक तरीके से है। तो सी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो एमोनिया, याद रखिएगा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन है CH4, और बेसिकली CO2 ये भी है, और CO ये भी है। एमोनिया नहीं है। NH3। विच स्टेप इन्वॉल्व इन कार्बन, विच स्टेप इज नॉट, कार्बन साइकिल में कौन सा स्टेप नहीं होता? फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस CO2 तो यूटिलाइज होती है। ट्रांसपिरेशन याद रखिएगा ये कार्बन साइकिल का पार्ट नहीं है। ट्रांसपिरेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ, ठीक है। ओजोन होल मीन्स, ओजोन होल से आप क्या समझते हैं? लार्ज साइज होल इन द ओजोन लेयर, थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन होल का मतलब है कि वो जो लेयर है वो पतली होती जा रही है, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है यहाँ से अर्थ सरफेस से। अगला क्वेश्चन है 15, ओजोन लेयर इज गेट डिप्लीट, ओजोन लेयर डिप्लीट क्यों रही है? एक्सेसिव यूज ऑफ ऑटोमोबाइल, गलत। एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट, ये भी सही नहीं। एक्सेसिव यूज ऑफ मैन मेड कंपाउंड कंटेन बोथ फ्लोरीन है, बोथ फ्लोरीन क्लोरीन, तो सी सही है, क्योंकि क्लोरोफ्लोर CFCS जो होते हैं बेसिकली ये याद रखिए कंपाउंड्स हैं क्लोरीन फ्लोरीन के, जो ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंटली ओरिजिनेटेड प्रॉब्लम ऑफ एनवायरनमेंट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ओरिजिनेट हुई है, याद रखिए कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो बेसिकली रिसेंटली ओरिजिनेटेड? ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये भी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑल, ये सबसे बड़ी याद रखिएगा एनवायरनमेंट की, सब तीनों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट की, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच व्हेन वी ब्रीथ एयर नाइट्रोजन ऑल्सो गोज इनसाइड अलोंग विद ऑक्सीजन, व्हाट इज द फेट ऑफ दिस नाइट्रोजन? जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन भी जाती है, उसके साथ नाइट्रोजन भी चली जाती है। इट मूव अलोंग विद ऑक्सीजन इनटू द सेल, इट कम्स आउट विद CO2 ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, it absorbed only by the nasal cells. Nitrogen concentration is already more in the cells, so it is not at all absorbed. ये जो बता रहे हैं कि नाइट्रोजन सबसे अबंडेंट गैस है एयर में, और जब ये बॉडी के अंदर जाती है तो इनहेल कर लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में ये यूटिलाइज नहीं होती है। इट कम्स आउट विद CO2, जब हम सांस बाहर निकालेंगे तो ये CO2 के साथ बाहर आ जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे इस बॉडी में कंसनट्रेशन में अच्छी खासी, याद रखिएगा, यूटिलाइज नहीं होती है, कोई इस्तेमाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, टॉप सॉइल कंटेन फॉलोइंग ह्यूमस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमस एंड सॉइल, ह्यूमस लिविंग ऑन प्लांट, ह्यूमस लिविंग ऑन सॉइल पार्टिकल। ये आपका डी करेक्ट है, याद रखिएगा। ह्यूमस होता है टॉप सॉइल में, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल, ह्यूमस जो होता है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, याद रखिएगा। अब आपका लास्ट वैसे 19 क्वेश्चन देखिए, क्या है बताना आपको। चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस, CO2 एटमॉस्फेयर में है, फिर डिकम्पोजर ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हम जो सही आंसर है वो डिस्कस कर लेते हैं। बी, CO2 एटमॉस्फेयर में है, उसके बाद इसे प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे, प्लांट के बाद इसे एनिमल, प्लांट्स क्या करेंगे, खाना बनाएंगे। अब प्लांट्स को कौन कंज्यूम करेगा? एनिमल्स, और एनिमल फिर कहाँ चले जाएंगे? सॉइल में, तो बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अभी बाकी है, क्वेश्चन नंबर 20, मेजर सोर्स ऑफ मिनरल इन द सॉइल, ठीक है। सॉइल में मिनरल का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? तो याद रखिएगा पेरेंट रॉक फ्रॉम विच सॉइल इज फॉर्म, जिस पेरेंट रॉक से सॉइल बनी है वो सबसे बड़ा सोर्स है, याद रखिएगा, तो ए इज करेक्ट। पानी का कितना, टोटल अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर इज अबाउट हाउ मच, पानी से कितना एरिया घिरा हुआ है? 75%, याद रखिएगा, सी के फॉर्म में पानी है, ओशियन, फ्रेश वाटर, मतलब 25% एरिया में हम रह रहे हैं, बाकी सारा पानी से कवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 22, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, बायोटिक कंपोनेंट इसमें कौन सा नहीं? प्रोड्यूसर बायोटिक, कंज्यूमर डिकम्पोजर, ए आर ए बायोटिक कंपोनेंट, यू गॉट माय पॉइंट। एन इंक्रीज इन CO2 कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर वुड नॉट कॉज, CO2 का ज़्यादा एटमॉस्फेयर बढ़ जाए तो क्या नहीं होगा? मोर हीट टू बी रिटेन बाय द एनवायरनमेंट, ये होगा। इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस प्लांट, ये भी होगा। ग्लोबल वार्मिंग, ये भी होगा। अबंडेंसी ऑफ डेजर्ट प्लांट, ये नहीं होगा, ठीक है। उससे अबंडेंसी, डेजर्ट प्लांट का अबंडेंसी, डेजर्ट डज नॉट हैव सूटेबल कंडीशन, क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कुछ है ही नहीं ऐसा जो वहाँ हो, ठीक है। तो CO2 अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डेजर्ट प्लांट की अबंडेंसी पे। ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर मेनली बाई, कौन सी प्रोसेस ऑक्सीजन लौट के आती है? तो वो बेसिकली याद रखिएगा
एक फोटोसिंथेसिस एक इकलौती प्रोसेस याद रखिएगा। फॉसिल फ्यूल को जलाएंगे तो ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी, रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, फंजाई भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिटर्न होती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। CO2 और H2 कंबाइन होकर ऑक्सीजन रिटर्न होती है। लो विजिबिलिटी ड्यूरिंग कोल्ड वेदर, लो विजिबिलिटी जब कोल्ड वेदर से होता है तो विजिबिलिटी कम होती है, तो ये किस वजह से होती है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल और हाइड्रो सस्पेंड इन एयर। यही आंसर सही है। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, जब किसी चीज़ को जलाएंगे तो कार्बन पार्टिकल एयर में ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रोथ ऑफ लाइकेन ऑन अ बैरन रॉक, ठीक है, इज़ फॉलोड बाय द ग्रोथ ऑफ, अगर लाइकेन की ग्रोथ होगी तो उसके साथ और क्या ग्रो करेंगे? तो बेसिकली मॉस ग्रो करते हैं, याद रखिएगा। लाइकेन याद रखिएगा एक एंजाइम सीक्रेट करता है जो रॉक को तोड़ेगा। रॉक जब ब्रेक होगी तो ठीक है, तो क्या होगा उस जगह में, क्या होगा, हायर प्लांट्स की ग्रोथ होने लगी, मॉसेस, ये ब्रायोफाइट्स हैं, याद रखिएगा। मार्क द टेम्परेचर इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट कैन अफेक्ट, अगर ज़्यादा टेम्परेचर चेंज हो रहा है किसी वाटर का, एक्वेटिक एनवायरनमेंट का, किसको अफेक्ट कर सकता है? ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, मोर ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। तो याद रखिएगा ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल एक खास टेम्परेचर पे ब्रीड करते हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट वाटर डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर बट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल इन द सबस्ट्रेटम। टेम्परेचर के फ्लैक्चुएशन से क्या होगा, वाटर, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स का डाइजेशन इफेक्ट हो सकता है, और डाइजेशन अगर इफेक्ट होगा तो फिर उनका रिप्रोडक्शन भी इफेक्ट हो जाएगा, ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी खास करके। क्वेश्चन नंबर 28, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंट, सॉइल इरोजन किससे प्रिवेंट होगा? ज़्यादा प्लांट लगाइए, रेजिंग ऑफ फॉरेस्ट, डिफोरेस्टेशन से तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट हैपन व्हेन रेन फॉल ऑन द सॉइल विदाउट वेजिटेशनल कवर, ठीक है, क्या होगा जब रेन फॉल होगी और वेजिटेशन है ही नहीं? तो रेन वाटर परकुलेट इन सॉइल, तो मिट्टी, अगर मिट्टी के, अगर मान लीजिए ऊपर प्लांट्स नहीं है, बारिश होती तो मिट्टी बह जाएगी, सॉइल इरोजन होगा। रेन वाटर कॉज लॉस ऑफ सरफेस सॉइल, इसी को ही तो सॉइल इरोजन कहते हैं, याद रखिएगा। सॉइल इरोजन कहलाता है ये, मिट्टी कट के चली, अगर प्लांट्स होते तो वो रुक जाती। ऑक्सीजन इज़ हार्मफुल फॉर, ऑक्सीजन किसके लिए हार्मफुल है? फॉर्न, ये प्लांट है बेसिकली, और टेरिडोफाइट्स हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसकी ये ऑक्सीजन की इसे ज़रूरत नहीं है। चारा, मैंगो ट्री, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं बेसिकली, याद रखिएगा, उनको ज़रूरत नहीं होती है, तो इसका बी सही है, याद रखिएगा, इसके लिए हार्मफुल है। बाकी सबके लिए मैंगो ट्री को चाहिए, सबको चाहिए, तीनों को चाहिए नहीं। तो इट इज़ ऑल अबाउट 30 क्वेश्चन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, और ये थोड़ा केमिस्ट्री और बायो का कॉम्बिनेशन का चैप्टर है, लेकिन बायोलॉजिकल साइंस में ही पढ़ाया जाता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, एंड में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइब।